Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel. Friends, as you know, this is day 21 of our English speaking course. Friends, आज की इस क्लास में आप लोग सीखने जा रहे हैं मॉडल वर्ब्स। सबसे पहले मैं ये जिक्र कर देता हूँ कि हम कौन कौन से मॉडल वर्ब्स सीखने जा रहे हैं। So friends, इन मॉडल वर्ब्स में होंगे can, could, may, must, ought to, should and should have. So let's move to the topic. Use of may. May is used in three ways. may को हम तीन तरीक़ों के जुमलों में इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट टाइप इज़ लाइक फॉर परमिशन, किसी से जब हम इजाज़त तलब करते हैं। एंड द सेकंड टाइप इज़ फॉर द प्रेडिक्शन, जब हम कोई अंदाज़ा या कोई पेशन गोई करते हैं उसके लिए हम may को यूज़ कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ फॉर ब्लेसिंग, जब हम किसी को कोई दुआ दे रहे होते हैं या कोई ब्लेसिंग कर रहे होते हैं तो इस तरह के जुमलों में भी हम may को यूज़ करते हैं। सो द यूज़ ऑफ may कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। अभी आप इसकी एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको बेहतर तौर पे समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल सेंटेंसेस ऑफ may। फर्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, मे आई कम इन सर, एंड द सेकेंड वन इज़ मे आई सिट हियर। आपने ये नोट किया होगा इन दोनों जुमलों में हम एक परमिशन मांग रहे हैं। मे आई कम इन सर, मैं अंदर आ सकता हूँ। मे आई सिट हियर, क्या मैं इधर बैठ सकता हूँ। दोनों में हम एक परमिशन मांग रहे हैं। नाउ लेट्स सी फॉर द थर्ड वन एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, एंड द फोर्थ वन इज लाइक मे यू बी हैप्पी। सो फ्रेंड्स, इन द थर्ड एग्जाम्पल मे यू लिव लॉन्ग मतलब हम किसी को दुआ दे रहे हैं आपकी उम्र दराजी हो, आप लंबी उम्र जिए। एंड द फोर्थ वन एग्जाम्पल में हम किसी को खुश रहने की दुआ दे रहे हैं, मे यू बी हैप्पी, आप खुश रहें। नाउ लेट्स सी फॉर द फिफ्थ एग्जाम्पल, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। आपने नोट किया होगा ये जुमला जो है एक प्रेडिक्शन जाहिर कर रहा है, एक अंदाज़ा जाहिर कर रहा है, बट हम लोग श्योर नहीं हैं। इट मे बी रेन और नॉट, बट वी आर नॉट श्योर। सो जहाँ हम प्रिडिक्शन का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ हमें एक अंदाज़ा होगा किसी चीज़ के होने का या पॉसिबिलिटी का, सो इन केसेस में हम may का यूज़ कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी जो आपको निशानी है वो इस तरह के जुमलों में ये होता है कि हम शायद का इस्तेमाल करते हैं। इट मे रेन टुडे, शायद आज बारिश हो जाए। शी मे लीव कॉलेज, शायद वो कॉलेज छोड़ दे। आई होप फ्रेंड्स यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यूज़ ऑफ शुड। फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी है। शुड इज़ यूज्ड फॉर एडवाइस एंड सजेशंस। शुड जो है वो हम किसी को नसीहत करने के लिए या कुछ मशवरा देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के जुमलों में आपको आखिर में मिलेगा चाहिए, आपको वक्त पे उठना चाहिए, आपको जल्दी स्कूल जाना चाहिए, आपको अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करनी चाहिए। इस तरह के सारे जुमलों में आपको एंड में मिलेगा चाहिए। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं अब। एग्जाम्पल्स सेंटेंसेस ऑफ शुड। यू शुड टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, आपको अपने वालिदैन का ख्याल रखना चाहिए। यू शुड गेट अप अर्ली, आपको जल्दी उठना चाहिए। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, आपको अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। यू शुड लर्न इंग्लिश। शी शुड गो टू द स्कूल, उसको स्कूल जाना चाहिए। दे शुड बी पोलाइट, उनको पोलाइट होना चाहिए। फ्रेंड्स, आपने नोट किया होगा इन तमाम जुमलों में हम किसी को या तो मशवरा दे रहे हैं किसी भी अच्छे काम के लिए, या हम किसी को नसीहत कर रहे हैं। आपको अपने वालिदैन की टेक केयर करना चाहिए, ये एक नसीहत है। अगर हम किसी से ये कहते हैं कि आपको जल्दी उठना चाहिए, आपको वक्त पर उठना चाहिए, ये भी एक नसीहत है। या अगर हम किसी को ये कह रहे हैं कि आपको इंग्लिश सीखना चाहिए बिकॉज इंग्लिश इज़ ए ग्लोबल लैंग्वेज, सो हम किसी को एक मशवरा दे रहे हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। यूज़ ऑफ ought to। फ्रेंड्स, ought to का जो इस्तेमाल है बेसिकली बिल्कुल सेम है। जिस तरह हमने शुड का यूज़ किया था इसी तरह ought to का भी हम यूज़ करते हैं। और इस तरह के जुमलों में भी हमें
सेम कंडीशन मिलती है। हम किसी को या तो एडवाइस करते हैं या कोई मशवरा देते हैं। इस तरह के जुमलों में भी आपको आखिर में चाहिए मिलेगा। और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहता है, सब्जेक्ट प्लस ought to प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि दोनों सिमिलर हैं, फिर भी हम शुड या ought to कौन सा इस्तेमाल करें। सो फ्रेंड्स, ought to जो है वो बहुत रेयरली यूज़ होता है, बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, बट यूजुअली जो है वो शुड यूज़ होता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल्स सेंटेंसेस ऑफ ought to। You ought to take care of your parents। आपको अपने पेरेंट्स की टेक केयर करनी चाहिए। You ought to get up early। आपको जल्दी उठना चाहिए। They ought to be polite। उनको polite होना चाहिए। They ought to learn English। उनको इंग्लिश सीखनी चाहिए। She ought to go to the school। उसको स्कूल जाना चाहिए। फ्रेंड्स, आपने नोटिस किया होगा कि तमाम के तमाम जुमले बिल्कुल सिमिलर हैं जिस तरह हमने शुड का यूज़ किया था। सो ought to और शुड में कोई डिफरेंस नहीं है, बट एज आई टोल्ड यू बिफोर, ought to बहुत रेयरली यूज़ होता है, बहुत ही कम लोग इस्तेमाल करते हैं, जबकि शुड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फ्रेंड्स, अब हम मॉडल वर्ब मस्ट देख लेते हैं कि इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। यूज़ ऑफ मस्ट। फ्रेंड्स, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से रहेगी, मस्ट इज़ यूज लाइक एन ऑर्डर। यह बेसिकली एन ऑर्डर यूज़ किया जाता है। किसी को जब हम कोई हुक्म देते हैं तो ये मस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी आइडेंटिफिकेशन कुछ इस तरह से रहेगी, ज़रूर करना चाहिए। ऐसे जुमले जहां आपको ये लफ्ज़ मिले ज़रूर करना चाहिए तो वहां आप मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। अब हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल कुछ इस तरह से रहेगी, यू मस्ट टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स। आपको अपने वालिदैन का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। यू मस्ट लर्न इंग्लिश। आपको ज़रूर इंग्लिश सीखनी चाहिए। यू मस्ट गो टू द स्कूल। आपको ज़रूर स्कूल जाना चाहिए। यू मस्ट बी पोलाइट। आपको ज़रूर पोलाइट होना चाहिए। यू मस्ट नॉट वेस्ट योर टाइम। आपको हरगिज़ अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। यू मस्ट गेट अप अर्ली। आपको ज़रूर जल्दी उठना चाहिए। यूज़ ऑफ शुड हैव। इसकी डेफिनेशन फ्रेंड्स कुछ इस तरह से रहेगी, डेफिनेशन ऑफ शुड हैव इज़ यूज्ड एज अ पास्ट टेंस ऑफ शुड। बेसिकली फ्रेंड्स, शुड हैव जो है वो शुड का पास्ट टेंस है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है। इसकी आइडेंटिफिकेशन कुछ इस तरह से रहती है, इस तरह के जुमलों में आपको आखिर में चाहिए था, इस तरह के अल्फाज मिलेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, तुम्हें जल्दी उठना चाहिए था, उसे स्कूल जाना चाहिए था, उन्हें सख्त मेहनत करनी चाहिए थी। जिन जुमलों में भी आपको आखिर में ये मिले चाहिए था, सो ईजिली यू कैन मेक ऑल दोज सेंटेंसेस इन द वे ऑफ शुड हैव। इसका स्ट्रक्चर फ्रेंड्स इस तरह से होगा, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको ये जहन में रखना है, शुड हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं तो उसमें आपको बहुत बेहतर तौर पे समझ में आ सकता है। एग्जांपल्स सेंटेंसेस ऑफ शुड हैव, यू शुड हैव टेकन केयर ऑफ योर पेरेंट्स। आपको अपने वालिदैन की टेक केयर करनी चाहिए थी। फ्रेंड्स, आपने नोटिस किया होगा कि इस जुमले में पास्ट का जिक्र किया जा रहा है। एंड अनदर एग्जांपल इज लाइक दैट, यू शुड नॉट हैव वेस्टेड योर टाइम। आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था। यू शुड हैव लर्नड इंग्लिश। आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए थी। शी शुड हैव गॉन टू द स्कूल। उसको स्कूल जाना चाहिए था बट वो नहीं गई। दे शुड हैव बीन पोलाइट। उनको पोलाइट होना चाहिए था। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, शुड नॉट की जो शॉर्ट फॉर्म होती है उसको हम इस तरह लिखते हैं और उसको प्रोनाउंस करेंगे हम शुडंट। मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं इसी लेसन के साथ आपको कुछ ऐसी टिप्स या कुछ ऐसी नॉलेजेबल चीज़ें भी बताता रहूं ताकि आपके लिए बहुत यूज़फुल रहें। फ्रेंड्स, अपने तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है इस वीडियो को इजी से इजी वे में बनाने की।
But still, if you have any confusion, if you have any doubt, so feel free asking me any question in the comment box. Definitely, I will reply you as soon as possible. And finally, friends, if this video remained helpful for you, so please subscribe to my channel and share this video to your friends. तो आज के लिए इतना ही था फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.